Imagine this. You had a very long tiring day, मीटिंग्स, ईमेल्स, डेडलाइंस सब खत्म करके आप अपने घर पर आते हो, एक सेंटेड कैंडल जलाते हो, हर्बल टी बनाते हो और फेस मास्क लगाते हो और खुद को बोलते हो ये है सेल्फ केयर। पर अगले दिन फिर वही बर्नआउट, फिर वही रिचुअल और एक नई शॉपिंग रिसीट। तो क्या ये सेल्फ केयर है या एक इल्यूजन है जो ब्रांड्स ने हमारे दिमाग में डाला है? वेलकम टू इनसाइडपीडिया एंड आज हम अनकवर करेंगे एस्थेटिक्स इंडस्ट्री को जो कि आपकी इनसिक्योरिटीज पे डेली फीड करती है। कभी सोचा है पहले सेल्फ केयर का मतलब क्या होता था? सेल्फ केयर का मतलब होता था रेस्ट लेना, अपनी बाउंड्रीज सेट करना, स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वंस। लेकिन अब यही सेल्फ केयर शॉपिंग में बदल गया है। इनफैक्ट नहाने के लिए यू नीड बाथ बॉम्ब्स, स्किन के लिए यू नीड 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन, यहाँ तक कि अपने थॉट्स लिखने के लिए आपको पेस्टल कलर जर्नल्स और सेंटेड कैंडल्स चाहिए। अब स्किन केयर का ये एग्जाम्पल देख लो। ब्रांड्स अब कहते हैं कि ग्लोइंग स्किन के लिए आपको 11 प्रोडक्ट्स चाहिए, ऑयल, सीरम्स, टोनर्स एंड व्हाट नॉट। बट डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि मोस्ट पीपल डू जस्ट फाइन एंड इवन गुड विद ओनली 3 प्रोडक्ट्स, विच इज सनस्क्रीन, क्लेंजर और मॉइस्चराइजर। तो फिर इतना सब एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं हम? Because we don't feel enough and brands have told us that if you don't buy all these extra things, you're not enough and you're not taking care of yourself. एंड डेफिनेटली ब्रांड्स के लिए सोल्यूशन बेचने से ज़्यादा इनसिक्योरिटी पे फीड करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इस वीडियो में हम आगे समझेंगे कैसे ब्रांड्स आपकी इनसिक्योरिटीज को टारगेट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ स्किन केयर में ही लिमिटेड है। अब आप घर का एग्जाम्पल ले लो। पहले घर घर होता था, आपकी पर्सनल स्पेस होती थी। अब घर एक इंस्टाग्राम सेट बन गया है। बोहो कुशन्स, डिफ्यूजर्स, बुक शेल्फ जस्ट फॉर एस्थेटिक, चाहे आपको बुक्स पढ़ने का शौक भी ना हो। और ब्रांड्स ने हमें ये कह दिया है कि अगर आपका घर पिंटरेस्ट वर्दी नहीं है देन इट इज़ नॉट पीसफुल। मतलब अब पीस भी आपको खरीदनी पड़ेगी। एंड टू लेट यू नो व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग सो मच ऑन दिस बिजनेस ऑफ इनसिक्योरिटी, मैं कुछ फैक्ट्स देती हूँ। तो वेलनेस इंडस्ट्री 1.8 ट्रिलियन की है, जिसमें से स्किन केयर इज 155 बिलियन, कैंडल्स इज 3.4 बिलियन एंड अपेरेंटली हर्बल टीज इज ऑल्सो 7+ बिलियन। तो इसका मतलब दिस इज़ अ वेरी बिग बिजनेस एंड पीपल आर परचेजिंग इट। एंड एक चीज़ नोटिस करने की और भी है कि ये कोई सिंगल टाइम परचेज नहीं है। यू बाय दीज प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि इनसिक्योरिटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है एंड मेडिसिन की तरह इसका कोई डोजेज नहीं है। सो यू विल कीप ऑन बाइंग अंटिल यू फील इनफ एंड ब्रांड्स वोंट लेट दैट हैपन। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और देखते हैं। अपेरेंटली जेन ज़ी इज स्पेंडिंग 18% मोर ऑन सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स देन मिलेनियल्स। और एक और सर्वे ये कहता है कि 62% ऑफ द जेन ज़ीज डेली एंशियस फील करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम सेल्फ केयर पे ज़्यादा खर्च करके भी अपनी पुरानी जनरेशन से ज़्यादा एंशियस हैं? इसका मतलब जो हम खरीद रहे हैं वो हमें हील कर ही नहीं रहा है। जो हम हीलिंग समझ रहे हैं वो एक्चुअली सिर्फ एक शॉपिंग है और इट इज़ मेकिंग अस वर्स ऑफ एंड वील सी हाउ। एंड फॉर अ फैक्ट हम लोग ब्रांड्स के लिए एक स्टडी मटीरियल हैं। ब्रांड्स हमारा बिहेवियर बहुत ही डिटेल में स्टडी करते हैं। कौन सा पुश, कौन सा ट्रिगर, कौन सी फ्रेग्रेंस, कौन सी लाइन आपको पुश करती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो उसका नोट बनाते हैं। और उनका सबसे बड़ा वेपन है उनकी टाइमिंग्स। इनफैक्ट एक कंपनी ने खुद ही बोला है कि वो एंजाइटी आवर विच इज़ 9:30 PM टू 11 PM को टारगेट करते हैं। उस टाइम पे पुश नोटिफिकेशंस भेजते हैं एंड उन पुश नोटिफिकेशंस में लिखा होता है यू डिजर्व रेस्ट एंड एनीवन हु हैज़ हैड अ बैड डे वो उसको क्लिक करते हैं एंड नो सरप्राइजेस वो लिंक रीडायरेक्ट करता है सीधा शॉपिंग कार्ट पे। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वो है ब्रांड्स की लैंग्वेज। कभी देखा है वो कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? इंडल्ज, इन्वेस्ट इन योर ग्लो, यू डिज़र्व रेस्ट। जब आप ये सारी लाइन सुनते हो तो वो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग आपको खर्चे की जगह इन्वेस्टमेंट लगने लग जाती है। आपको लगता है आप तो एक अच्छा डिसीजन ले रहे हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एंड दैट्स वाई यू कीप ऑन बाइंग एंड देयर इज नो लिमिट इन इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। इस फिनोमिना को प्रूव करने के लिए नीलसन ने एक स्टडी करी थी जिसमें कि 2 सेम प्रोडक्ट्स को सेल किया गया। एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा था, एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर सेल्फ केयर लिखा था। एंड गेस व्हाट, सेल्फ केयर वाला प्रोडक्ट 30 to 47% ज़्यादा सेल होता है। दिस बेसिकली शोज दैट ह्यूमन्स आर नॉट सो रैशनल व्हाइल टेकिंग शॉपिंग डिसीजंस। बट हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ कि सबके लिए सेल्फ केयर सेम लगने लग गया है? वही पेस्टल बॉटल्स, वही माचा लाटे, वही क्लीन लुक, एस्थेटिक, सब कुछ सेम है। जैसे कि एक टेम्पलेट डिज़ाइन हो जिसको आप फॉलो नहीं करोगे तो आप सही चीज़ नहीं कर रहे हो। ये हुआ बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स।
ब्रांड्स ने इन्फ्लुएंसर्स की रूटीन में अपना प्रोडक्ट प्लेस कर दिया। और एक फैक्ट के अकॉर्डिंग 74% ऑफ द जेन ज़ी ट्रस्ट इन्फ्लुएंसर्स मोर देन ट्रेडिशनल एड्स। और जब हम इन्फ्लुएंसर्स को इतना ट्रस्ट करते हैं तो उनके रूटीन में वो प्रोडक्ट देख के हमें लगता है वी कुड बी लाइक देम इफ़ वी यूज़ दिस प्रोडक्ट। और दैट्स हाउ हमारी इनसिक्योरिटी बनती है और हम धीरे धीरे उस इनसिक्योरिटी को डील करने के लिए उस प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं हमें एक टेम्परेरी डोपामिन रश मिलता है और उस टेम्परेरी डोपामिन रश को हम प्रोग्रेस से रिलेट कर लेते हैं कि हमें अच्छा फील हुआ ये प्रोडक्ट खरीद के, तो इसका मतलब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। बट एक्चुअली वो एक टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन है, दैट्स नॉट द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। और ये कैसा सेल्फ केयर है जिसमें हम फाइनेंशियली वर्स ऑफ हो रहे हैं? एक फैक्ट है कि 1 in 3 जेन ज़ी इज लिविंग पेचेक टू पेचेक। और मैंने पहले भी बताया कि हम मिलेनियन से 19% ज़्यादा सेल्फ केयर पे खर्च कर रहे हैं। तो ये कौन सा सेल्फ केयर है? और अगर ये सेल्फ केयर है भी तो डोंट यू थिंकिंग ऑफ आवर फ्यूचर इज़ अ बेटर सेल्फ केयर फॉर अस? क्योंकि ब्रांड्स ने तो हमें ये दिखा दिया है कि इफ़ वी स्पेंड मोर ऑन आवर सेल्स ऑन आवर प्रेजेंट देन दैट इज़ द ट्रू सेल्फ केयर। फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर फ्यूचर में जाके फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है तब हम ये सेल्फ केयर कैसे कर पाएंगे? तो इज इट रियली सस्टेनेबल? नाउ ऑल ऑफ दिस ब्रिंग्स मी टू माई फाइनल पॉइंट। वॉट इज रियल हीलिंग? रियल हीलिंग इज सेइंग नो व्हेन यू वांट टू। रियल हीलिंग इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। रियल हीलिंग इज एंडिंग द टॉक्सिक कनेक्ट्स। बट ये सब बहुत मेसी है एंड ये सब बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं है, स्पेशली नॉट इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट वर्दी। एंड शायद इसीलिए कोई भी ब्रांड इसको सेल नहीं कर रहा। फाइनली आई वुड से कैंडल्स सूट कर सकती है, जर्नल्स एंड स्किन केयर भी हेल्प कर सकते हैं। ये सब कोई ख़राब चीज़ें नहीं है, बट ये सिर्फ टूल्स हैं, सेवियर्स नहीं है। हीलिंग कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, हीलिंग उस फीलिंग में है जब आप सोचो कि आई एम ऑलरेडी कंप्लीट एंड आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। एंड कोई भी ब्रांड, प्रोडक्ट या इन्फ्लुएंसर आपको ये फील करवाने का राइट नहीं रखता दैट यू आर इनकम्प्लीट without them. And if this video made you feel a little smarter, follow for more such content. Your brain will definitely thank you.